this is the 8th lesson of HTML5 and in today's video we are going to cover unordered list। और मैंने पहले ही ऑर्डर्ड लिस्ट के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसे आई बटन पे लिंक कर दूंगी, अदरवाइज आप मेरे चैनल के अंदर प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं HTML5 का, उसके अंदर आपको ऑर्डर्ड लिस्ट की जो है वीडियो मिल जाएगी। इसके बाद हम थर्ड पार्ट के अंदर जो डेफिनेशन लिस्ट है उसको सीखेंगे। डेफिनेशन लिस्ट के ऊपर मैं पार्ट 3 जल्दी ही लेकर आऊँगी। सो अनऑर्डर्ड लिस्ट को आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो आज के HTML लिस्ट के अंदर हम स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपको एक बार बताऊंगी कि वी हैव 3 लिस्ट इन HTML और वी कैन क्रिएट 3 लिस्ट इन HTML एंड लिस्ट आर यूज्ड टू present your data or present your list of values in a particular sequence. So in HTML we can create ordered list, we can create bulleted list, we can create definition list. Ordered list or numbered list is already explained by me एंड आज के वीडियो में हम बुलेटेड लिस्ट करेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट करेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम क्या कहते हैं? बुलेटेड लिस्ट भी कहते हैं। सो HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट और बुलेटेड लिस्ट क्या होती है, ठीक है। इन HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑल द लिस्ट आइटम्स आर मार्क्ड विद बुलेट। इसके अंदर हम जितनी भी लिस्ट आइटम क्रिएट करेंगे उसके साथ हम बुलेट्स को लिखेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट को और क्या कहा जाता है? बुलेटेड लिस्ट भी कहा जाता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम स्टार्ट कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ UL टैग। एंड अगर अपने UL के अंदर कोई भी लिस्ट आइटम को इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे LI टैग। ये हमारे पास एक आउटपुट है। इस आउटपुट के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे पास लिस्ट है और उस लिस्ट के अंदर 4 आइटम्स हैं और इन चारों आइटम्स के स्टार्टिंग पे हमारे पास एक बुलेट डिस्प्ले हो रहा है। सो फॉर क्रिएटिंग दिस टाइप ऑफ लिस्ट वी विल यूज UL टैग, ठीक है। सो हाउ कैन यू क्रिएट दिस आउटपुट? फॉर दिस वी विल राइट दिस कोड दैट इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। सो सबसे पहले आपको अपने कोड के स्टार्टिंग में क्या लिखना है? फर्स्ट टैग शुड बी द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप एंड HTML। दिस टैग रिप्रेजेंट दैट यू आर क्रिएटिंग HTML डॉक्यूमेंट। आप एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, इसीलिए आपने ये टैग को लगाया। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आप HTML टैग से इसकी स्टार्टिंग करेंगे, देन बॉडी टैग लगाएंगे जो आपको वर्क स्पेस एरिया प्रोवाइड करता है। उसके बाद आप UL को शुरू करेंगे। UL के अंदर आपने 4 आइटम्स क्रिएट करनी है तो 4 बार LI टैग लगाना पड़ेगा, उसको क्लोज करना पड़ेगा। LI की ओपनिंग और LI की क्लोजिंग के बीच में आपको वो कंटेंट लिखना है जो आपको एज अ लिस्ट आइटम डिस्प्ले करवाना है और फिर आप UL को क्लोज कर देंगे। UL क्योंकि एक और ये पेयर टैग है इसीलिए आपको इसकी क्लोजिंग भी करनी पड़ेगी। देन आप बॉडी टैग को क्लोज करेंगे, देन आप HTML टैग को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कोड है। इस कोड को मैं आपको एग्जीक्यूट भी करके दिखाऊंगी। एग्जीक्यूशन देखने के लिए आपको मेरे पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि UL कितनी तरह के हम क्रिएट कर सकते हैं। सो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास 4 तरह के टाइप्स जो है वो अवेलेबल रहते हैं। सबसे पहला होता है डिस्क, जिसको हम डिफॉल्ट बुलेट भी कहते हैं कि अगर आपने एक लिस्ट क्रिएट करी, वो भी अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट की, उसके अंदर आपने कोई टाइप मेंशन नहीं किया, तो फिर कौन सी लिस्ट क्रिएट होती है बाय डिफॉल्ट? डिस्क जो बुलेट होता है वो डिफॉल्ट बुलेट होता है। उसके बाद हम एक सर्कल बुलेट के साथ भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, स्क्वायर बुलेट के साथ भी एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। बट इफ़ यू डोंट वांट एनी बुलेट तो उसके लिए आप टाइप इक्वल्स टू नन भी लिख सकते हैं, जिससे आपकी लिस्ट तो क्रिएट होगी पर उसके साथ कोई भी सिंबल नहीं आएगा, ठीक है। तो नन भी हम लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑप्शंस हैं, जैसे कि हम डिस्क लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, सर्कल लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, स्क्वायर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और नन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इन सारी लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमें कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा? टाइप एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। टाइप इक्वल्स टू डिस्क, ये एक डिफॉल्ट स्टाइल होता है। अगर आपने यहाँ पे टाइप को मेंशन नहीं किया, आपने टाइप नहीं लिखा, आपने सिंपल लिख दिया UL, आपने और कुछ भी टाइप को मेंशन नहीं किया, आपने सिंपल UL लिख दिया, तो उस टाइप पे जो लिस्ट क्रिएट होगी इस बुलेट के साथ, वो डिस्क बुलेट के साथ क्रिएट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो बुलेट क्रिएट होगा वो एक ऐसा सर्कल क्रिएट होगा जो अंदर से फिल्ड रहेगा। जो एक फिल्ड सर्कल रहता है उसको हम बोलते हैं डिस्क, ठीक है। तो कोई एक ऐसा बुलेट आपके पास क्रिएट होगा जो अंदर से फिल्ड रहेगा। अब हमने अगर सर्कल लिखा तो सर्कल के लिए हमारे पास एक ऐसा बुलेट क्रिएट होगा जो सर्कल होगा, अंदर से हॉलो होगा, साइड से सिर्फ बॉर्डर होंगे। तो हमारी लिस्ट के साथ इस तरह के जो बुलेट्स आएंगे। स्क्वायर अगर हम लिखते हैं तो हमारी लिस्ट के साथ जो बुलेट आएगा वो स्क्वायर शेप के अंदर होगा और वो अंदर से होलो होगा। और नन के केस में हमारे पास जो लिस्ट आएगी, जो लिस्ट क्रिएट होगी उसके साथ कोई भी मार्क नहीं होगा।
तो इस तरह की लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका है कि हमने लिस्ट कितनी तरह की क्रिएट करनी है। सो नाउ लेट्स सी द प्रैक्टिकल ऑफ दिस। सो मैं इसके लिए नोटपैड स्क्रीन को स्टार्ट करती हूँ। सो मैंने ये नोटपैड की स्क्रीन को ऑन कर लिया है, तो इसके लिए हम कोड लिखना शुरू करेंगे। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मैंने यहाँ लगा दिया है, डॉक टाइप HTML, एंड देन हम HTML की बिगनिंग करेंगे यहाँ से, देन बॉडी टैग, एंड देन हम UL को क्विकली लिख लेते हैं। सो मैंने UL को क्विकली लिख लिया है, और अब हम क्या करेंगे, बॉडी टैग की क्लोजिंग करेंगे, एंड देन हम HTML की भी क्लोजिंग कर देंगे। क्लोजिंग करने के बाद अब हम इस फाइल को सेव करेंगे। फाइल पे जाके आपने फाइल को सेव करना है, एंड देन फाइल को सेव मैं यूजुअली डेस्कटॉप पे ही करती हूँ ताकि हमें इजीली विजिबल हो जाए। तो मैं इसको पहले डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेती हूँ। आप भी अपने डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं या कहीं पे भी सेव कर सकते हैं आप इसको। इस फाइल का नाम मैं लिख रही हूँ list.html इज द एक्सटेंशन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, एंड देन सेव योर। आफ्टर सेविंग दिस फाइल आपको इसका आउटपुट देखना होगा। तो आउटपुट को देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम डेस्कटॉप पे चलते हैं। सो हमारे पास ये एक फाइल क्रिएट हो चुकी है लिस्ट वाली, और इसके ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे लिस्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो लिस्ट हमारे पास क्रिएट हुई है इसके साथ हमारे पास बुलेट आ चुके हैं। बुलेट के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइज बहुत छोटा आ रहा है, हम थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज कर देते हैं। सो मैं यहाँ पे फोन टैग लगाती हूँ फॉर इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द फोन। तो मैंने यहाँ पे लिखा फोन साइज इज इक्वल्स टू 7, एंड अब हम इसकी फोन की क्लोजिंग कर देते हैं। सो हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट की कर दी क्लोजिंग। क्लोजिंग करने के बाद हम इसको फाइल को फिर से सेव करेंगे। सेव करने के लिए हमने Ctrl+S भी प्रेस कर सकते हैं, और ऑल टैब से मैं वापस जा रही हूँ और मैं F5 से रिफ्रेश कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि फ़ॉन्ट बहुत बड़ा साइज़ हो चुका है इसका। और अब इसके बाद हम एक ऐसी लिस्ट क्रिएट करेंगे जिस लिस्ट के अंदर हम टाइप लगाएंगे। सो मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, इस UL को कॉपी कर रही हूँ, और UL को कॉपी करने के बाद एक UL यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। दूसरी UL हमारे पास आ चुकी है, पर इसके अंदर हम टाइप को चेंज कर देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप इज इक्वल्स टू सर्कल। सो हम यहाँ पे टाइप को चेंज कर रहे हैं, और एक हम यहाँ पे फिर से एक और लिस्ट जो है वो क्रिएट करेंगे UL, और उस UL के अंदर टाइप को मेंशन करेंगे स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारे पास एक टाइप आएगा, उस टाइप का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर टाइप रख देंगे। सो स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा, और एक और हम यहाँ पे UL क्रिएट करेंगे जिस UL के अंदर हम लिखेंगे टाइप इज इक्वल्स टू नन। सो मैं यहाँ पे टाइप इक्वल्स टू नन कर दूंगी। सो यहाँ पे हम 4 लिस्ट को क्रिएट करने वाले हैं, और चारों की चारों हमारी क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है। इसको हम सेव कर देंगे, यहाँ से ऑल टैब करेंगे, और यहाँ पे हम F5 करेंगे। तो आप नोटिस कर सकते हो कि पहली जो लिस्ट है वो लिस्ट हमारी डिफ़ॉल्ट लिस्ट है। इस डिफ़ॉल्ट लिस्ट के लिए जो हमारे पास टाइप होता है वो डिस्क होता है। अगर हम उसको नहीं भी लगाएंगे तो भी ये डिस्क वाला लुक हमें देगा ही देगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट लिस्ट है। उसके बाद ये आ गया सर्कल, सर्कल के बाद आ गया स्क्वायर, स्क्वायर के बाद हमारे पास जो लास्ट लिस्ट आई है उसके अंदर कोई भी बुलेट नहीं है, पर लिस्ट क्रिएट हुई है आपके पास। तो अगर आप कोई ऐसी लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो जिसके साथ आप कोई भी बुलेट शो नहीं करना चाहते हो, तो उस केस में आप टाइप इक्वल्स टू नन दे सकते हो। आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुकी होगी। UL लिस्ट, OL लिस्ट और UL लिस्ट दोनों ही हमने डिस्कस कर लिया है। थर्ड वीडियो के अंदर, थर्ड पार्ट के अंदर, इस लिस्ट के थर्ड पार्ट के अंदर मैं डेफिनेशन लिस्ट को क्रिएट करने वाली हूँ। और अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।